ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा जी पूरे अपने रौद्र रूप में चलती है। पूरे साल गंगा जी जो है यहाँ पे बहती रहती है, लेकिन आज यहाँ की स्थिति देखो, पूरी गंगा जी जो है वो सूखी हुई है। और लोग देख लो कहाँ बिल्कुल बीच जगह में आ रखे हैं, बीच नदी में, और यहाँ से जो है जो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे बह रहा है वहाँ पे जाके स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो तो गंगा जी के सूखते ही भाई देखो, जैसे ही गंगा जी को सुखाया गया वैसे ही देखो यहाँ पर चारों तरफ आपको ये इस तरह से ये देखो ये गंदगी का ढेर मिलेगा। देखो किस तरह से लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है पूरी गंगा जी में फेंकते हैं भाई। देखो और हर तरफ आपको कहीं ना कहीं इस तरह के देखो ये टूटी हुई मूर्तियाँ, ये देखो शिवलिंग का एक जो है हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मूर्ति यहाँ पे पड़ी हुई है। देख लो तो इस तरह की चीज़ें जो है लगातार आपको देखने को मिलेंगी। ये देख लो किस अवस्था में जो है ये सारी की सारी जो है वो मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे चलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारा पैर जो है किसी भगवान की मूर्ति में ना पड़ जाए, क्योंकि हर जगह यहाँ पर आपको इस तरह से ये चीज़ें देखो देखने को मिल रही है। देखो हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, सोना चांदी सब चीज़ मिलता है। अच्छा हाँ, सामने जो है ये हर की पैड़ी का घाट है, ये घंटाघर आप देख सकते हैं। और इस घाट के बिल्कुल यहाँ मैं बीच गंगा जी में घूम रहा हूँ भाई, ये देख लो। मगर डूबते हुए को भी हम ही लोग बचाते हैं, कोई बह जाता है, कोई मुर्दा आता है, कोई सब कोई आता है, उसको भी निकालते हैं हम लोग। माँ गंगा जो है सूखने के बाद भी किस तरह से लोगों को जीवन देने का काम कर रही है, ये देखने चलो आप। ऊपर से लोगों के इस पुल पे आप देख सकते हो कि इस पुल के ऊपर से लोगों के लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। और नीचे देख लो आप गंगा जी में किस तरह जो है जेसीबी के माध्यम से जो है वो सफाई चल रही है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और स्वागत है जी आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मैं हूं इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही धार्मिक स्थान जिसे गंगा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हरिद्वार में। यहाँ देश और विदेश से लोग माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं और अपने जीवन को तृप्त करते हैं। पूरे साल यहाँ माँ गंगा की निर्मल धारा हमेशा बहती रहती है, और जिससे इस हरिद्वार की भी पहचान है। पर आपने कभी सोचा है कि कभी ऐसा हो जाए कि माँ गंगा बिल्कुल सूख जाए, उसकी निर्मल धारा जो है वो बहनी बंद हो जाए, और जितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन्हें स्नान करने तक को ना मिले, तो कल्पना कीजिए कि क्या उस समय की स्थिति होगी। ऐसा ही कुछ मंजर जो है आज हरिद्वार के अंदर है, और मैं आपको वही दिखाने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आज आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से पूरी हर की पैड़ी, पूरी हरिद्वार की जो है ये गंगा जी जो है वो बिल्कुल सूख चुकी है। मैं इस वक्त धनुष पुल के पास हूँ। बिल्कुल अगर आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे तो ये धनुष पुल है, और यहाँ से एक बार ये नीचे का पूरा एरिया आप देखिए भाई, पूरी गंगा जी जो है इसके नीचे सूख चुकी है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा जी पूरे अपने रौद्र रूप में चलती है। पूरे साल गंगा जी जो है यहाँ पे बहती रहती है, लेकिन आज यहाँ की स्थिति देखो, पूरी गंगा जी जो है वो सूखी हुई है। चारों तरफ आपको सिर्फ ये पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, और लोग देखो कैसे भाई बीच गंगा जी में बैठे हैं। ये पुल देख लो, ये पुल है, इस पुल के ऊपर से हम लोग गुजरते हैं, और आज लोग देखो कहाँ बैठे हुए। देखो इस पुल के नीचे जो है बिल्कुल बीच गंगा जी में लोग बैठे हुए हैं। तो गंगा जी के सूखते ही भाई देखो, जैसे ही गंगा जी को सुखाया गया वैसे ही देखो यहाँ पर चारों तरफ आपको ये इस तरह से ये देखो ये गंदगी का ढेर मिलेगा। देखो किस तरह से लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है पूरी गंगा जी में फेंकते हैं भाई। देख लो किस तरह से हम साल भर गंगा जी में कूड़ा करकट डालते हैं, उसकी एक वानगी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख लो, ये देख लो भाई, सब जगह आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, इसी तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी। ये देख लो, ये सारी मूर्तियाँ, ये खंडित मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी हुई, देख लो। तो ऐसा कुछ दृश्य जो है वो हमें देखने को मिलता है जब गंगा जी को सुखाया जाता है 20 दिन के लिए। ये देखो आप चारों तरफ आपको ये टूटी फूटी मूर्तियाँ, ये देखो कितना बढ़िया ये मूर्ति है। देखो अपनी शिव पार्वती जी की, ये देखो ये भी खंडित हो रखी है। इस तरह से आपको चारों तरफ जो है ना इसी तरह से मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कहीं आपको ये देखो प्लास्टिक के, कहीं यहाँ पे आपको ये दुनिया भर का जो भी गंदगी का अंबार है वो गंगा जी के सूखने के बाद हमें मालूम चलता है कि किस तरह से जो कंडीशन है वो उस समय गंगा जी में रहती है। तो गंगा जी को क्यों सुखाया जाता है, क्यों इस तरह की जो ये हालात हैं वो बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि सिर्फ मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आके इस चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं कि गंगा जी जो है अब बिल्कुल हरिद्वार से ख़त्म हो गई है, जो भी उनके मन में आता है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप वीडियो रेगुलर देखते रहिए। अभी मैं आपको पूरा जो है
जो मेन हर की पैड़ी वाला एरिया है वहाँ पे लेके चल रहा हूँ, और वहाँ पे क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस तरफ देखोगे तो थोड़ी बहुत गंगा जी जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, वो भी बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में। और लोग देख लो कहाँ बिल्कुल बीच जगह में आ रखे हैं, यहाँ बीच नदी में, और यहाँ से जो है जो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे बह रहा है वहाँ पे जाके स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो ये मंजर है इस समय हरिद्वार का और हर की पैड़ी का। बिल्कुल मेरे सामने देखो ये है धनुष पुल, और धनुष पुल के नीचे चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ पे देखते चलो आप, बिल्कुल बीच गंगा जी में चल रहा हूँ मैं, बीच गंगा जी में। अब आप ये देखते चलो वहाँ पर गंगा जी बहती है बिल्कुल, ये देखो इस जगह पे। लेकिन आज गंगा जी जो है बिल्कुल नीचे उतर रखी है, बिल्कुल सूखी हुई है नदी, देख लो आप। और लोगों की भीड़ एक बार देखते चलो आप साथ साथ, ये देखो इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ है। लेकिन लोग जो हैं किस तरह से जो हैं यहाँ पे इनको स्नान करने को मिल रहा है, देख लो बहुत कम पानी है, और उसी पानी में जो है लोग जो है स्नान जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, देख लो आप। अभी कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पे मॉनसून के टाइम पे भाई गंगा जी का जो रौद्र रूप था ना वो अपने चरम पर था। इतनी ज़बरदस्त वेग में गंगा जी बह रही थी कि किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि जो है वो यहाँ पे घाट पे भी स्नान कर सके। लेकिन आज का ये मंजर भाई पूरा का पूरा बदला हुआ है, देखो पूरा मंजर बदला हुआ है, और चारों तरफ आपको सिर्फ ये पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, देखते चलो आप। तो हरिद्वार हर की पैड़ी पे मैं इस समय घूम रहा हूँ, और लगातार मैं आपको हर की पैड़ी के जो है वो दृश्य भी दिखाते जा रहा हूँ। मेरे साथ इस समय हमारे उत्तराखंड के और इस धर्मनगरी हरिद्वार के कुछ हमारे भाई लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जिनमें से एक हमारे दीपक भाई भी हैं। इनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, और लगातार ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं हर जगह की, पूरे उत्तराखंड की। दीपक भाई, ये जो चीज़ें हम दृश्य देख रहे हैं, ये कई लोगों के मन में कई चीज़ें आती हैं। आज ये जो 20 दिन ये चलेंगे तो कई लोग इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा चढ़ा के भी बातें करते हैं। क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए कि मतलब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं और क्यों इन चीज़ों को लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं? तो बड़ा चढ़ा के तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे तो अपना नाम नहीं बड़ा बना पाएंगे। बट इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमारे पास है अपना ये भीमगोड़ा बैराज, और वहाँ से ये आती है धारा, इसको रोका जाता है क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से प्रचंड बारिश हुई, जिस तरीके से रेत आई, वो अभी आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे, गंदगी का अंबार है। अब इसको पूरा साफ़ किया जाएगा 20 दिन तक, तो 20 दिन तक ताकि इसका जो फ्लो है वो बना रहे, वरना इस तरीके का आपको पता है आस्था का केंद्र है, धर्मनगरी है और महाकुंभ का क्षेत्र है, तो साफ़ सफाई के लिए इसको करा जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कई यूट्यूबर इसको इस तरीके से बना देते हैं जैसे कलयुग की शुरुआत हो गई, माँ गंगा अब जलविहीन हो गई है, मतलब इस तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, इसे सिर्फ साफ़ सफाई के लिए बंद किया जाता है, और हर साल होने वाली प्रक्रिया है। ये दशहरे की रात होती है, और दिवाली की मॉर्निंग आप जब आओगे, छोटी दिवाली की रात, ये जल वापस आ जाएगा, वो भी एकदम नीला शुद्ध जल। तो और साथ में अगर आपको आना है, तो अगर आपको गंगा में स्नान करना है तो आपके लिए यहाँ पे बेटर ऑप्शन है नीलधारा। नीलधारा आप जा सकते हो, वहाँ पे सप्तऋषि घाट, बहुत सारे घाट हैं जहाँ पे आपको पर्याप्त गंगा जल भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे घाट बने, हाँ बहुत मिल जाएगा, और चंडी घाट जैसा भी मिल जाएगा। और बाकी आप देखोगे शाम की आरती में थोड़ा बहुत जल आ जाता है, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, वरना बाकी सारी चीज़ें ठीक है। बट गंगा जल के बिना मतलब बिल्कुल सूरत ऐसी लगती है जो जैसा भाई ने भी बोला था कि प्राण बिन शरीर, तो बस वही हाल हो जाता है। तो यही है, देखो कि जिस तरह से हम अपनी सफाई करते हैं, इस तरह से माँ गंगा को भी साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम कूड़ा करकट उसमें डाल सकते हैं तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी वजह से ये प्रक्रिया चलती है। तो आप निश्चिंत रहिए, 20 दिन के बाद दिवाली के दिन आपको जो है दोबारा से जो है माँ गंगा का वही जो है वो रूप दिखाई देगा, और आप आएँ और यहाँ पे बेफिक्र होकर जो है वो स्नान कर सकते हैं। तो अभी आप देखो, मैं बिल्कुल इस पुल के नीचे खड़ा हूँ, देख लो ये मेन पुल है जो आपको हर की पैड़ी की तरफ लेके जाता है। और आज इस पुल के नीचे की स्थिति आप देखो, हर तरफ आपको ये पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, ये देख लो। और हर तरफ आपको कहीं ना कहीं इस तरह के देखो ये टूटी हुई मूर्तियाँ, ये देखो शिवलिंग का एक जो है हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मूर्ति यहाँ पे पड़ी हुई है, देख लो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लगातार आपको देखने को मिलेंगी। ये देख लो किस अवस्था में जो है ये सारी की सारी जो है वो मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे चलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारा पैर जो है किसी भगवान की मूर्ति में ना पड़ जाए, क्योंकि हर जगह यहाँ पर आपको इस तरह से ये चीज़ें देखो देखने को मिल रही है, देखो लो। तो भाई जब तक माँ गंगा जो है ना अपने अविरल प्रवाह में बहती है, तब तक तो वो पूरे दुनिया को जो है वो तारने का काम करती है। लेकिन जब माँ गंगा सूखती है ना, या जब उसको सुखाया जाता है, उसके बाद भी देखो किस तरह से माँ गंगा लोगों के काम आती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देख लो, अगर आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे भाई, ये देखो किस तरह से लोग जो हैं इस गंगा जी में चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लो आप, ये देखो चारों तरफ अगर आपको दिखाई देगा तो इस तरह से लोग जो है कुछ ना कुछ आपको ढूंढते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि साल भर हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे इस गंगा जी में डालते रहते हैं। तो जब गंगा जी यहाँ पे सूखती है या ये इस समय, तो ये सभी लोग जो हैं यहाँ पे कोशिश करते हैं कि शायद यहाँ पे इनको कुछ ऐसा हाथ लग जाए जिससे कि इनका जीवन यापन जो है वो सही हो जाए। तो ये स्थिति कुछ जो है वो इस समय हरिद्वार की आपको हर जगह की दिखाई देगी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको इस तरह से लोग जो है दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे भी इस तरह से ये कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। देख लो आप, ये देखो हर जगह का वही नज़ारा है, देख लो। तो अब मैं जो हूँ उसी पुल के ऊपर आ गया हूँ जो मैंने आपको नीचे दिखाया था, और ये जो है मेन पुल है जो आपको हर की पैड़ी की तरफ लेके जाएगा। और इस पुल से कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। देखो सामने जो है वो धनुष पुल है, और आज इस यहाँ से जो है वो नीचे की स्थिति आप एक बार चेक करके चलो भाई। ये देख लो, इस जगह पे हमेशा आपको जो है वो गंगा जी की कलकल धारा जो है वो बहती हुई दिखाई देती थी, लेकिन आज जो है सब कुछ बदला हुआ है। देख लो भाई, सब कुछ बदला हुआ है। चारों तरफ आपको ये इस तरह से ही चीज़ें दिखाई देंगी। थोड़ी बहुत धारा देखो आपको इस तरफ दिखाई दे रही है, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन धाराओं में जाके नहाने की। तो कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये स्थिति यहाँ पे क्यों उत्पन्न हो रखी है, क्यों इस तरह से ये हरिद्वार की ये हालत है। तो मैं आपको बताऊँ कि हर साल की ये होने वाली प्रक्रिया है। इसको जो है दशहरे के टाइम पे गंगा जी का पानी रोक दिया जाता है, और वो इसलिए रोका जाता है ताकि गंगा जी की जो है वो सफाई व्यवस्था ठीक से हो पाए। और ये प्रक्रिया करीबन 20 दिन चलती है, और 20 दिन के बाद जो है दिवाली के दिन जो है इस गंगा जी को फिर से जो है सफाई करने के बाद फिर से दोबारा खोल दिया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सी जो है वो जो सफाई व्यवस्था हमारी है उसके लिए जो है इसको जो है रोका जाता है। और क्योंकि जब ये दिवाली के बाद जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो गंगा दशहरा होता है यहाँ पे, और उस समय जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो उससे पहले जो है गंगा जी को अच्छी तरह से जो भी इसके अंदर जो कूड़ा कबाड़ होता है, जो भी गंदगी होती है, कोशिश की जाती है कि उसको जो है साफ़ कर दिया जाए, और फिर एक बार जो है शुद्ध जल जो है वो आप लोगों को मिल सके। इस समय बिल्कुल हर की पैड़ी के घाट पे घूम रहा हूँ मैं। सामने ये आप घंटाघर वाला एरिया देख सकते हो, लेकिन यहाँ का दृश्य एक बार देख लो भाई, सब कुछ खाली खाली सा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखो, अभी 1-1.5 घंटा मुझे यहाँ पे हो गया है। थोड़ी देर पहले काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब देखो जैसे जैसे शाम हो रही है, अब धीरे धीरे जो है ना लोगों की भीड़ भी यहाँ से कम होती जा रही है, और पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा है। और नीचे का एरिया तो आप देख लो भाई, यहाँ की पूरी स्थिति देख लो क्या हो रखी है। सामने जो है वो अपना सामने वाला जो घाट है वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ की स्थिति आप देखो, हर जगह आपको ये पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, और बहुत कम मात्रा में जो है वो पानी आपको मिलेगा। पूरा घाट खाली है भाई, पूरा घाट खाली है, बहुत कम लोग जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, पूरी आगे जो है वो गंगा जी जो है आगे हम जा सकते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जा पाऊँ मैं बीच में। ये देख लो, इस तरह की पूरी इस समय यहाँ की स्थिति है। सामने जो है ये हर की पैड़ी का घाट है, ये घंटाघर आप देख सकते हैं, और इस घाट के बिल्कुल यहाँ मैं बीच गंगा जी में घूम रहा हूँ भाई। ये देख लो, और ये देखो लोगों को जो है जहाँ थोड़ा बहुत जल दिखाई दे रहा है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है गंगा जी का थोड़ा बहुत जल जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए जो है जो स्नान करने वाले लोग हैं उनकी जो भीड़ है वो इस तरफ लगी हुई है। यहाँ पे देखो आप, इधर भी वही है। और जो घाट के किनारे किनारे वाले एरिया है ना, वहाँ पे सिर्फ आपको वो लोग दिखाई देंगे जो यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। देखो ये देखो, यहाँ पर भी आपको इस तरह से ये सारी खंडित मूर्तियाँ जो हैं वो दिखाई देंगी। ये देख लो, सारी खंडित मूर्तियाँ। यहाँ पे भी ये शिवलिंग पड़ा हुआ है, देखो। तो भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साल भर हम इस माँ गंगा के साथ क्या करते हैं। देखो कितना कूड़ा कबाड़ा जो है वो हम इस गंगा जी में डालते हैं, और
उसी का कारण है कि 20 दिन के लिए फिर इस गंगा जी को जो है उसका पानी रोक के यहाँ पे सफाई वगैरह जो है वो की जाती है। तो मैं तो आप सबसे ये कहूँगा कि जिस तरह से सफाई जो है अभी ये 20 दिन चलेगी, इसी तरह से साल भर जो है गंगा जी को जो है साफ़ रखने का काम हम लोग करें। किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें, हवन सामग्री हो गई या कोई भी चीज़ें जो हमारे घर की बची हुई होती है, वो सब लाके हम इस गंगा जी में डाल देते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस गंगा जी में डुबकी लगा के हम लोग जो हैं वो अपने कष्टों को दूर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कष्ट जो है हम साल भर इस गंगा जी को देते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा। पर ये देख लो, माँ गंगा जो है सूखने के बाद भी किस तरह से लोगों को जीवन देने का काम कर रही है, ये देख ले चलो आप। तो जितने लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ आस में है यहाँ पे, ये देख लो। मिला कुछ अभी तक? कुछ नहीं मिला। आज से शुरू हुआ है। तो ये बताओ कि आप जो है सुबह से शाम तक शायद ये यहाँ पे ढूंढोगे इसको, है ना? क्या कुछ मिल जाता है? क्या उम्मीद रहती है? मिलता है भी कि नहीं मिलता? मिल जाता है, किसी को मिलता नहीं, जिसको जैसा होता है, नसीब का बात है। तो आप यही लोकल हैं? जी, ये हरिद्वार में रहते हैं? तो ये तो हर साल की प्रक्रिया है। जी, हर साल होता है। तो आज तक कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला हमें। आज तक कुछ नहीं मिला? आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी लगे हो? फिर भी लगे हैं। उम्मीद है? उम्मीद है, चलो अच्छी बात है, उम्मीद है। उम्मीद जारी है, मिल जाए। तो उम्मीद जारी है देखो, और इसी उम्मीद में सभी लोग कुछ ना कुछ जो है वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ये भैया हमारे साथ में कुछ कह रहे थे। भैया जी, क्या कह रहे हैं आप? हम तो गंगाड़ी ढूंढते हैं, हमारा स्टाफ बहुत तगड़ा स्टाफ है हमारा। आपको क्या मिला आज तक, ये बताओ? हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, सोना चांदी सब चीज़ मिलता है। अच्छा। हाँ, मगर डूबते हुए को भी हम ही लोग बचाते हैं। कोई बह जाता है, कोई मुर्दा आता है, कोई सब कोई आता है, उसको भी निकालते हैं हम लोग। अच्छा। हमारा कम से कम 150, 200, 300 लड़कों का ग्रुप है ये पूरा। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना कि जब तक गंगा जी चलती रहती है, अपने प्रवाह में चलती है, तो यहाँ पे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनका भी काम चलता रहता है। जी जी। और जैसे 20 दिन यहाँ पे ये गंगा जी रुकेगी तो सबका काम भी जो है रुक सबका जाएगा। काम, हाँ। ये चीज़ भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इस सब के पीछे भी देखो जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि हम साल भर जो गंगा जी में कूड़ा करकट करते हैं, उसी वजह से जो है इसको 20 दिन जो है इसकी सफाई के लिए दिया जाता है। यस। तो अगर साल भर हम लोग गंगा जी की जो है वो इस तरह से वो करें कि कोई कूड़ा करकट ना डाले, तो शायद इसको सुखाने की ज़रूरत ना पड़े और हमेशा जो है हमें बहती हुई जो है वो गंगा जी दिखाई देती रहे हमें, है ना? तो ये है, हम लोग तो मना करते रहते हैं। यहाँ पर स्नान करने आते हैं लोग, बाग कपड़े नहाते हैं, धोते हैं। अच्छा, गंगा जी में। ये कपड़े मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे ये हाँ। रेलिंग पे टंगे हुए हैं, ये जो श्रद्धालु जितने भी आते हैं सब छोड़ के चले जाते हैं यहाँ ये से। छोड़ के चले जाते हैं भैया, लेकिन रेलिंग में बंधे रहते हैं कपड़े परमानेंट। जैसे डूब जाता है जो कोई नहाता है, इस वजह से ये कपड़े बंधे रहते हैं। नहीं तो इनको कोई मना नहीं करता क्या? मना नहीं मना करता करते भैया, हैं, मगर जंजीर नहीं मानते आगे नहीं तक। ना ये लोग। आगे तक जंजीर नहीं है, स्टेप नहीं है आगे तक। हाँ। हाँ जी, आगे तक स्टेप होती तो बोल आगे गंगा माई की जय। तो चलिए भाई, देखिए ये लगातार जो है वो काम जारी है यहाँ पे, ये देख लो। और सभी लोग जो हैं देखो कुछ ना कुछ आज जो है वो सभी को है, ये देख लो भाई, पूरा परिवार ही शायद यहाँ पे। अच्छा, आपको मिला है कुछ? हाँ जी, बहुत जरा दिखाओ यार, एक मिनट निकालो, पूरा उठाओ, पूरा उठाओ। तो भाई देख लो, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, ये सिक्के आपको मिले यहाँ पे हैं। हाँ जी। तो ये कितने दिन की मेहनत है ये बताओ? यार तो यार ये ये अभी की है, 2 ये जनों देख की लो हम लोगों की मेहनत है। ये 2 दिन की मेहनत है? अभी 2 जनों की मेहनत 2 है दिन की आज की मेहनत है ये? आज की। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, और किस्मत अच्छी होगी तो शायद बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी इनको। बट ये है कि बहुत मेहनत का काम है भाई, बहुत मेहनत का काम है। ये देखो, कब से लगे हो? सुबह से लग रहे हैं। कुछ मिला भी या बस धूप में ही ऐसे बैठे हो? ऐसे ही ये मिला है माल, ये रखा है इसमें इमृत, ये नकली माल है सब। तो सिक्के वगैरह मिल रहे हैं? सिक्के क्या 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 मिल सकता है यहाँ पे, क्या उम्मीद रहती है? उम्मीद रहती है सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, ये उम्मीद पे ढूंढते हैं सारे दुनिया। तो ये सारा परिवार आपका ही है क्या बैठा हुआ जो? नहीं, मेरा परिवार नहीं है, अच्छा, अलग है ये? अलग अलग है ये। हैं जी? हाँ, वो देखो, तो इस तरह से देखो भाई, इतनी
ज़बरदस्त जो है वो समय धूप हो रही है यहाँ पे, और इस धूप में बैठ के पूरा दिन जो है ये इसी तरह से जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये देख लो मेरे सामने, जहाँ तक मैं चलता जाऊँगा आपको इसी तरह से दृश्य दिखने वाले हैं। बस सामने जो है थोड़ा बहुत जल है, मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे जो है श्रद्धालु जो है थोड़ा बहुत स्नान कर रहे हैं। और घाट के जितने भी किनारे हैं वहाँ पे आपको यही सब लोग जो हैं दिखने वाले हैं, जो यहीं के सब लोकल हैं यही, और पूरा दिन जो है वो इसी में ये लोग लगे रहेंगे। तो हर की पैड़ी का घाट आप देख लो बिल्कुल मेरे सामने है, वहाँ इतनी दूरी पर रह गया, वहाँ से चल के मैं यहाँ तक आ गया हूँ, देखो पूरी नदी के बीच में। और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल बीच जब आप नदी में आते हैं तब जाकर आपको ये देखो जल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो है कुछ लोग जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। देख लो थोड़ा बहुत जल यहाँ पे बचा हुआ है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत जल मिल रहा है। और जितने भी श्रद्धालु जो आ रखे हैं हरिद्वार में स्नान करने के लिए, इस जगह पे आके देखो थोड़ा बहुत स्नान कर पा रहे हैं। देख लो थोड़ा बहुत जल यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वरना आपको हर तरफ आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। देखो पूरी नदी का ये हाल है इसमें। भाई अभी कुछ दिन पहले तो मानसून के टाइम पे यहाँ पे इतना भयंकर जल चल रहा था ना, ये देखो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से भी गंगा जी का रूप जो है वो देखने को मिलेगा। ये स्थिति देख लो, और कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे इस गंगा जी के नीचे हैं। आप देखो इस तरह के ये सीमेंट के ये बना रखे हैं सारे के सारे, जो आपको दिखते होंगे यहाँ से दूर से। देख लो आज जो है बिल्कुल इनको करीब से देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल इसके सामने मैं आ रखा हूँ और बीच गंगा जी में चल रहा हूँ बिल्कुल। ये देखो बहुत ही कम जल यहाँ पे, थोड़ा बहुत बिल्कुल बीच में आके वो भी आपको थोड़ा बहुत जल यहाँ पे ना के बराबर दिखाई दे रहा होगा। और लगातार जो है वो लोग जो है वो इस उम्मीद से आ रहे हैं कि कहीं पे शायद थोड़ा जल मिले, जहाँ पे वो थोड़ा बहुत तो जो स्नान जो है वो कर पाएँ। पर गंगा जी की आज की जो स्थिति है उसके बाद भी आप देखो कितना कम जल होने के बाद भी, या यूँ कहें कि बिल्कुल सूखने के बाद भी लोगों की श्रद्धा में और लोगों की भक्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उसी जोश के साथ जो है श्रद्धालु जो हैं जहाँ पे जल मिल रहा है वहाँ पे जो है वो स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से जो है गंगा को जो है इतना सम्मान, माँ का दर्जा दिया जाता है, और अपने देश के अलावा विदेशों में भी माँ गंगा का जो है बहुत सम्मान जो है उसका किया जाता है। ये बीच गंगा जी में आपको बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे होंगे। जितना भी मानसून में कचरा बह के आया ना, देखो सारा का सारा यहाँ पे आके रुक गया है। अब इन्हीं सब चीज़ों की जो है सफाई जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे की जाएगी। इनकी भी हो गई, और जो नीचे यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक या कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सब चीज़ें यहाँ पे साफ़ की जाएंगी। देखो जो जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं सब पे इस तरह का देखो ये पूरा का पूरा कचरा के रुका हुआ है। और सामने आप देख सकते हो भाई किस तरह से इस हर की पैड़ी के घाट पे देखो ये इस तरह से जेसीबी से जो है पूरी की पूरी इस नदी की सफाई की जा रही है। देखो आप तो हर तरह से जो है वो मशीनें भी यहाँ पे लगती हैं। ये देख लो ये पूरा एरिया है, और इस तरह से यहाँ की जो है सफाई की जा रही है। आगे भी सफाई की जाएगी, और यहाँ पे जो है इस तरह से ये जेसीबी लगाया गया है पूरी सफाई के लिए। ऊपर से लोगों के इस पुल पे आप देख सकते हो कि इस पुल के ऊपर से लोगों के लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। और नीचे देख लो आप गंगा जी में किस तरह जो है इस जेसीबी के माध्यम से जो है वो सफाई चल रही है। तो ये कुछ छोटी सी अपडेट थी आज हरिद्वार की, और हरिद्वार गंगा जी की स्थिति मैंने आपको दिखा दी है। ये अगले 20 दिन जो है ऐसी स्थिति रहने वाली है। तो अगर आप जो है हरिद्वार आने का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी आप जो है 20 दिन रुक जाइए, क्योंकि दिवाली के टाइम पे जो है फिर से इस गंगा जी को जो है वो खोल दिया जाएगा, और पूरी सफाई होने के बाद गंगा जी एक बार फिर से जो है अपने फुल फ्लो में बहने वाली है। तो थोड़ा सा जो है वो 20 दिन जो है थोड़ा सा आप रुकने के बाद और फिर जो है वो हरिद्वार आने का जो है वो प्लान कीजिएगा। तो चलिए भाई आज के इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। लगातार अपडेट मैं यहाँ की आपको देता रहूँगा। आप सब रखिए अपने ध्यान, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।